Recording in साबित होगा। progress. और डिजिटल गोल्ड की जब बात आती है तो आज दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल गोल्ड बिटकॉइन को माना जाता है, जैसे बहुत लोग अवेयर होंगे। बट बिटकॉइन भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज कर कर ही बना है। वो जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी है, वैसे ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये क्रिप्टो करेंसी की रीढ़ की हड्डी है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज वाइडली सीन एज द फ्यूचर। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को फ्यूचर देखा जा रहा है बिकॉज इट्स ट्रांसफॉर्मिंग हाउ डाटा, वैल्यू एंड ट्रस्ट आर मैनेज अक्रॉस इंडस्ट्रीज। ये जो तीन वर्ड्स है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आज हमारी इस लाइफ में, क्योंकि हमारा डाटा कहीं ना कहीं सिक्योर होना चाहिए, वो वैल्यूएबल भी होना चाहिए। और ट्रस्ट एक ऐसी चीज है जो मुझे लगता है कि ह्यूमन लाइफ में एक सबसे बड़ी करेंसी है, ट्रस्ट, जो हमेशा हम मेंटेन करना चाहते हैं। Here's why it's gaining unstoppable momentum in 2025 and beyond. Means हम इस लकी टाइम पर है कि अब ये टेक्नोलॉजी पूरे विश्व में तो ऑलरेडी यूज कर कर रहे हैं, बट अभी इंडिया बहुत फास्टली इसको अडॉप्ट कर रहा है। तो हमने इंडिया का पहला MST लेयर 1 ब्लॉकचेन ऑलरेडी लाइव कर दिया है। हम लोग मेन नेट और टेस्ट नेट पे लाइव है, और उसमें एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कहीं ना कहीं सारे लोग एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, एक एक्स्ट्रा पार्ट टाइम इनकम ढूंढ रहे हैं। तो उनके लिए अर्निंग अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी 7 नवंबर 2024 से, जिसको नोड सेलिंग बोला जाता है, वो स्टार्ट हो चुकी है। लेयर 1 ब्लॉकचेन आर द फाउंडेशनल नेटवर्क ऑफ द क्रिप्टो इकोसिस्टम। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, जैसे कोई भी पर्सन या कोई भी चीज, अगर घर बन रही है, फ्लैट बन रहा है, तो उसका जो पाया होता है, हमारे कॉमन लैंग्वेज में हम बोलते हैं, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो MST लेयर 1 ब्लॉकचेन में जो हमारा जो क्रिप्टो इकोसिस्टम है, उसमें फाउंडेशनल नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग transactions, maintaining consensus and securing the ledger all independently. दूसरी चीज, लेयर 1 ब्लॉकचेन कभी भी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। उनका खुद का इकोसिस्टम होता है ट्रांजैक्शंस के लिए, कंसेंसस मैकेनिज्म जो है मैं आगे आपको बताऊंगा उसके लिए, और एंड सिक्योरिंग द लेजर, क्योंकि हर एक चीज ट्रांसपेरेंसी रहती है तो उसको वो सिक्योरली, इंडिपेंडेंटली रखता है। फिर कोर फीचर्स क्या है लेयर 1 ब्लॉकचेन के? सबसे पहले तो सेल्फ सफिशिएंसी। लेयर 1 ब्लॉकचेन ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली, खुद ही ये अपना इकोसिस्टम ऑपरेट करता है। दे हैंडल ट्रांजैक्शन, वैलिडेशन, कंसेंसस मैकेनिज्म, डाटा स्टोरेज विदाउट रिलाइंग ऑन अदर चेन। जैसे बहुत सारे लोग जो क्रिप्टो करेंसीज में है, वो दूसरे का ब्लॉकचेन लेकर हमारा खुद का उनका टोकन बनाते हैं, बट MST लेयर 1 ब्लॉकचेन खुद का ब्लॉकचेन है, और हम लोग अपना खुद का कॉइन MSTC ऑलरेडी बना चुके हैं। कंसेंसस प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? दे इम्प्लीमेंट देयर ओन कंसेंसस एल्गोरिदम लाइक प्रूफ ऑफ वर्क। दुनिया का सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी जो बहुत पॉपुलर है, वो कौन से कंसेंसस मैकेनिज्म पे, एल्गोरिदम पे चलता है? तो उसको बोला जाता है प्रूफ ऑफ वर्क टेक्नोलॉजी। दूसरा, प्रूफ ऑफ स्टेक। ये अल्गोरिदम है, इथेरियम यूज करता है, सोलोना यूज करता है टू वैलिडेट ट्रांजैक्शंस एंड सिक्योर द नेटवर्क। तो हम MST लेयर 1 ब्लॉकचेन कौन सा कंसेंसस मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं? वो है प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी, जो सबसे हाइब्रिड मॉडल है, और आज सबसे ज्यादा जरूरत उस कंसेंसस मैकेनिज्म की है। नेटिव टोकन सपोर्ट, क्योंकि लेयर 1 ब्लॉकचेन दूसरी किसी भी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है, तो उनका खुद का जो मैंने बताया टोकन है, जो कि हमारी ट्रांजैक्शन फीस के लिए यूज होगा। ईच लेयर 1 ब्लॉकचेन हैज इट ओन नेटिव क्रिप्टो करेंसी यूज फॉर ट्रांजैक्शन फीस। जैसे बिटकॉइन का खुद का ब्लॉकचेन है,
तो बिटकॉइन जो कॉइन है वो ट्रांजैक्शन फीस के लिए यूज होता है। इथेरियम खुद का ब्लॉकचेन है, लेयर 1 ब्लॉकचेन है, खुद का इथेरियम कॉइन उन्होंने बनाया है। वैसे ही एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन जो है उसका खुद का नेटिव कॉइन जो है वो है MSTC, जो ट्रांजैक्शन फीस, स्टेकिंग एंड गवर्नेंस के लिए यूज होगा। तो ये हर चीज के लिए जब यूज होगा तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि हमने खुद की डिमांड खुद ही कैसे बनाई है, वो यहाँ पे दर्शाता है। जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, ये जो जितने भी लेयर 1 ब्लॉकचेन है उन्होंने जो यूज किया है वही हमने टेक्निकली उसको और अपग्रेड करके यूज किया है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैपेबिलिटी, जैसे लेयर 1 ब्लॉकचेन इथेरियम, सोलोना सपोर्ट करता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, सिमिलरली एमएसटी ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को सपोर्ट करता है। और दूसरा, एनेबलिंग डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस टू रन डायरेक्टली ऑन द बेस लेयर। हमारे भी एमएसटी ब्लॉकचेन में डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, जिसको डी ऐप बोला जाता है, वो भी डायरेक्टली हमारे एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन पे रन करेंगे। Security and decentralization, these two words play a very important role in blockchain technology. These chains prioritize robust security and decentralization, often at the cost of scalability. Scalability means हम लोग इसको TPS, ट्रांजेक्शन पर सेकंड के तौर पर ले सकते हैं, क्योंकि आज सारी की सारी चीजें हम फास्ट चाहते हैं। बट यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एमएसटी ब्लॉकचेन, एमएसटी इकोसिस्टम एक मैराथन की तरह हम लोग चल रहे हैं। ये कोई पॉन्जी स्कीम या गेट रिच स्कीम, आपने पैसा डाल दिया और आप 6 महीने में, 1 साल में करोड़पति बन गए, ऐसी ये इकोसिस्टम नहीं है, ना कि ROI सिस्टम है। दिस आर्किटेक्चर इंश्योर्स दैट नो सिंगल एंटिटी कंट्रोल्स द नेटवर्क। दो दुनिया चल रही है, एक तो सेंट्रलाइज, दूसरी डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज दुनिया किसी न किसी के कंट्रोल में है, तो हर जगह मैन्युपुलेशंस होते हैं। डिसेंट्रलाइज दुनिया में कोई भी सिंगल एंटिटी नहीं होती। हमारे एमएसटी ब्लॉकचेन में हमारे ओनर्स के पास भी कंट्रोल नहीं है, ना कि हम लोग जो प्रेजेंटेशंस ले रहे हैं उनके पास है। ये सब सब सारी चीजें हमारा एमएसटी इकोसिस्टम ऐसे डिसेंट्रलाइज वे से इस्टेब्लिश किया है, बनाया है, जहाँ पे इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये पब्लिक ब्लॉकचेन है। तो आप हमारे इकोसिस्टम में जो ज्वाइन हो रहे हैं, तो आपको ये पॉइंट समझना होगा कि यहाँ पे आप पब्लिक ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में एंटर कर रहे हैं, जिसकी नींव, जिसका कंट्रोल, सारी की सारी चीजें पब्लिक ही होगी। हमारे ओनर्स ने या हमारे क्रिएटर्स ने हमारा इकोसिस्टम डिजाइन किया हुआ है, उसको बनाया है कड़ी मेहनत से, बट चलाना हमको आपको है, हमारे इस इकोसिस्टम को। स्केलेबिलिटी चैलेंजेस, देखिए हर चीज में कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते ही है, वो भी हमको जानना जरूरी है। लेयर 1 ऑफ्टन फेस लिमिटेशंस इन द ट्रांजैक्शन थ्रूपुट एंड स्पीड। जैसे कोई हाईवे बनता है तो पहले, जैसे कोई हाईवे बन जाता है तो वहां पे उतनी गर्दी नहीं होती, बट धीरे धीरे जैसे पता चलता है कि इस हाईवे, ये हाईवे है, यहाँ पे लाइट्स प्रॉपर है, यहाँ पे रोड्स अच्छे हैं, तो जैसे जैसे लोगों को पता चलता है वैसे वैसे सारे लोग वहां से जाना चालू करते हैं। तो हमारे इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ट्रांजेक्शन्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो जैसे जैसे हमारा इकोसिस्टम या कोई भी लेयर 1 ब्लॉकचेन जब रन करता है, उस थोड़े दिनों बाद या महीनों बाद जब उसका इंपॉर्टेंस पता चलता है, तब ट्रांजैक्शंस बहुत सारे होते हैं, तो स्पीड कम हो जाती है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन ने, इवन इथेरियम ने भी शार्डिंग यूज की है, हमने भी शार्डिंग यूज की है। और जिसमें हमारे इसमें और एक चीज है टेक्निकल, जिसको साइड चेन्स बोला जाता है, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और इसमें और एक अपडेट है, जिसमें हम लोग लेयर 2 ब्लॉकचेन भी हम यूज कर रहे हैं। लेयर 2 को समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल है, कोई हाईवे बन गया, वहां ट्रैफिक हो रही है, तो हमने वहां पे एक फ्लाईओवर बना दिया ताकि रश ना हो, एक्सीडेंट ना हो और सारी चीजें
अच्छे से चलती रहे तो टेक्निकली उसको हम लोग फ्लाईओवर को कनेक्ट कर सकते हैं लेयर 2 से, ताकि ट्रांजैक्शन सारे स्पीडली हो, कोई दिक्कत ना आए। अपग्रेडेबिलिटी, some layer 1 are designed to evolve Ethereum transition from proof of work to proof of stake। जैसे इथेरियम पहले प्रूफ ऑफ वर्क पे था, क्योंकि उसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज होती है प्रूफ ऑफ वर्क में, तो वो प्रूफ ऑफ स्टेक पे उन्होंने बाद में अपग्रेड किया। बट हम लोग ऑलरेडी सबसे अपग्रेडेड हाइब्रिड कंसेंसस मैकेनिज्म है, वो है प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी, वो यूज कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि नए लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है नोड वैलिडेटर। तो नोड क्या होते हैं? क्योंकि जब हम डिसेंट्रलाइजेशन ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं और डाटा की बात करते हैं, जैसे मैंने बताया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, तो ये अगर कंट्रोल्ड रहा, किसी के हाथ में रहा, तो फिर सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइजेशन में कोई फर्क नहीं रहा। तो आज हम लोग कहीं ना कहीं मिडिल आइडेंटिटी थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट है। अगर हमको जो भी ट्रांजेक्शन्स करने हैं, किसी को ट्रांजेक्शन्स करने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे किसी को 5,000 रुपीज सेंड करते हैं, तो मीडिएटर तो बैंक ही है, या फिर दूसरा ऑप्शन है कैश। तो जैसे मैं अगर चंद्रपुर में हूँ और कोई मुंबई में है, तो मैं तो जाके दे नहीं पाऊंगा। तो ये मेरी मजबूरी भी है और मेरी जरूरत भी है कि मैं थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट हूँ। बट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कोई थर्ड पार्टी, कोई मिडिल आइडेंटिटी होती ही नहीं। और मैं बोलूँ तो बीच में बैंक्स होते ही नहीं, तो होते ही नहीं है, तो फिर ट्रांजैक्शन कैसे होगा? तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में नोड्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। नोड्स आर इसेंशियल इन ब्लॉकचेन बिकॉज दे मेंटेन द नेटवर्क इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इंटीग्रिटी मीन्स अखंडता, जिसको हम लोग बोलते हैं। सिक्योरिटी मीन्स सारे कोई जानते हैं, और डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स इसमें कोई कंट्रोल नहीं किया जा सकता। विदाउट नोड्स द ब्लॉकचेन कैनॉट फंक्शन और टू बी ट्रस्टेड। ब्लॉकचेन बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट से बड़ी टेक्नोलॉजी है, बट विदाउट नोड्स कुछ भी नहीं है। इसको बेसिकली अगर हम समझे, मैं एक एग्जांपल यहाँ देना चाहूंगा समझने के लिए। हमारा शरीर बिना आत्मा के कुछ भी नहीं है, तो वैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी विदाउट नोड्स कुछ भी नहीं है। तो हम लोग अभी नोड वैलिडेटर पार्ट में है, जिसको हम लोग आईडीओ बोलते हैं। जिन जो भी नए लोग हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, यू विल बी अ नोड वैलिडेटर, क्योंकि हमारा इनिशियल डेक्स ऑफरिंग चालू है और आप आने वाले 20 इयर्स तक बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। फिर व्हाट इज अ नोड इन ब्लॉकचेन? अ नोड is any computer that participates in blockchain network, store a copy of the blockchain ledger, validate and relay transactions, participate in consensus mechanism। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग आज किसी को पेमेंट सेंड करते हैं, तो हम लोग उसको शेयर कर देते हैं हमारी रिसिप्ट, कि ये देखिए हमने आपको आपका जो पेमेंट है, या हमने ये सारी चीजें ट्रांजेक्शन्स कर ली है। तो उसमें आप देखोगे यूटीआर नंबर होता है, ट्रांजेक्शन आईडी होता है। तो ब्लॉकचेन में एक हैश करके टेक्निकल वर्ड है, वो मेंटेन किया जाता है। फिर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोड्स। नोड के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें फुल नोड स्टोर्स द एंटायर ब्लॉकचेन एंड वैलिडेट ऑल ट्रांजेक्शंस इंडिपेंडेंटली। Lightweight nodes rely on full nodes for data but still help verify transactions. Third है mining nodes, compete to add new blocks by solving cryptographic puzzles in proof of work system, जिसमें दुनिया का सबसे पहला जो क्रिप्टो करेंसी डिजिटल कॉइन है वो है बिटकॉइन, जो अभी भी प्रूफ ऑफ वर्क सिस्टम पे काम कर रहा है। बट अभी अगर हम माइनिंग करना चाहे, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी है और बहुत सारे पजल सॉल्व करने पड़ते हैं, बहुत डिफिकल्ट है। हम चाह कर भी आज इसकी माइनिंग नहीं कर सकते। एंड द नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज
staking nodes, lock up tokens to help validate blocks in proof of stake system, जिसमें हम लोग प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी के थ्रू जितने भी नोड वैलिडेटर्स है और बनने वाले हैं, वो हम लोग इस MST लेयर 1 ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शंस में, इनकी सिक्योरिटी में हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें MST ब्लॉकचेन टोटल्स 42 नोड्स है। MST ब्लॉकचेन 42 नोड्स पे रन करेगा, जिसमें फर्स्ट 3 नोड्स जो है वो MST इकोसिस्टम के लिए है, और रिमेनिंग 39 नोड्स जो है वो किसके लिए है? वो आप जैसे, मेरे जैसे, या इंडिया में जो भी MST लेयर 1 ब्लॉकचेन के नोड्स लेकर आने वाले फ्यूचर में अर्निंग करना चाहते हैं, उनके लिए है। तो जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था कि पब्लिक के हाथ में सारी चीजें होनी चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। तो आज हमारे MST लेयर 1 ब्लॉकचेन में हम सब लोग, जितने भी लोग कनेक्टेड है, कनेक्ट होने वाले हैं, वही इस इकोसिस्टम को बहुत अच्छे से चला सकते हैं। अब हम लोग नोड सेलिंग कर रहे हैं, हम लोग लीगल है, तो हमें GST भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे GST जो है वो 18% लग रही है, जिसमें हम लोग वर्चुअल डिजिटल एसेट के थ्रू हम ये प्रोडक्ट जो है हमारा नोड सेलिंग का, वो हम बाय कर रहे हैं। और लीगल है तो हमारा ऑफिस कहाँ है, कि बहुत लोग पूछते हैं। तो 23 जुलाई 2025 को हमारा पुणे में ऑलरेडी हेड ऑफिस का ओपनिंग हो चुका है। फिर नोड्स क्यों क्रूशियल है और हम क्यों नोड वैलिडेटर बने, इस अपॉर्चुनिटी में क्या इंपॉर्टेंस है? तो सबसे पहले हम खुद ही जो नोड वैलिडेटर है वो सिक्योरिटी का रोल प्ले करते हैं। नोड वेरीफाई ट्रांजैक्शंस एंड ब्लॉक्स, प्रिवेंटिंग फ्रॉड एंड डबल स्पेंडिंग। ये जो एक बहुत बड़ा सेंट्रलाइज इकोसिस्टम में प्रॉब्लम था डबल स्पेंडिंग का, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ने सॉल्व किया है। डिसेंट्रलाइजेशन with many nodes distributed globally, no single entity controls the network। बहुत सारे इकोसिस्टम में, या हम लोग सेंट्रलाइज दुनिया में देखते हैं कि कहीं ना कहीं सिंगल आइडेंटिटी जो होती है वो कंट्रोल करती है, और जब उसका प्रॉफिट होता है तब तक चलने देती है और फिर उसको बंद कर देती है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की एक ये भी खासियत है कि ना तो उसको कोई बंद कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं, बिटकॉइन स्टार्ट फ्रॉम 2009 एंड इट विल स्टिल रनिंग अप टू 2041। मतलब 2009 से लेके 2041 तक वो डिसेंट्रलाइज्ड वे से चलता ही रहेगा, और उस डिसेंट्रलाइज्ड वे से 2 करोड़ 10 लाख कॉइन बाहर आएंगे। तो हमारे इकोसिस्टम में ये जितने 42 नोट्स है, ये जो 7 नवंबर 2024 से स्टार्ट हुआ है, 7 नवंबर 2044 तक हमारा जो MSTC नेटिव कॉइन है वो हमारे ही माध्यम से डिसेंट्रलाइज वे से निकलेगा। ट्रांसपेरेंसी, ईच नोड हैज एक्सेस टू द फुल लेजर, ensuring all participants see the same data। आज हम लोग सालों से हमारे बैंक में पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं, बट क्या कभी बताया गया कि आपका इतना पैसा सही में यहाँ है, या हमने इसको लेंडिंग किया है, बोरिंग किया है? हम सबको पता है हमारा पैसा रोटेट होता है, हमारा ही पैसा, हम ही को ट्रांजेक्शन ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा हम लोग बोल सकते हैं कि हमारी जिज्ञासा भी थी, बट हम मजबूर थे, क्योंकि हम बैंक के सिवा किसी के पास पैसे नहीं रख सकते। किसी को दे दिया तो वो वापस ना दे, ये एक प्रॉब्लम। घर में रखा तो चोरी हो जाए, इसीलिए हम बैंक पे डिपेंडेंट थे। बट आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू हम अपना जो पैसा है उसका सारा ट्रांसपेरेंसी और 100% कंट्रोल हमारे पास है। कंसेंसस नोड्स वर्क टुगेदर टू मेंटेन एग्री ऑन द स्टेट ऑफ द ब्लॉकचेन, इनेबलिंग ट्रस्ट विदाउट सेंट्रल अथॉरिटी। ये जो कंसेंसस मैकेनिज्म है, जिसपे मैं प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी आपको बताया हूँ, उसी के थ्रू ये सारी चीजें चलेगी।
ना कि हमारे जो ओनर्स है उनके थ्रू चलेगी, ना एचओडी सर के थ्रू चलेगी, ना मेरे, ना किसी के। जिसमें इथिक्स की बात करी गई थी हमारे जो गुरुकुल सिस्टम में, तो ये इथिकली प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी पे ही चलेगा। अब इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। Fault tolerance. If some nodes fails or go offline, other keep the network running smoothly. जब कभी भी कुछ दिक्कत होती है तो हम लोग के पास पावर है, जिसको हम लोग हमारे इकोसिस्टम में एक डाव है, जिसको मैं कभी टेक्निकल में, और इसके वीडियोस भी आने वाले हैं, आप जरूर डाव को देखिए, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इस एमएसटी ब्लॉकचेन में या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है कि अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे इकोसिस्टम का एक पार्ट भी है। टोटल कितने नोट्स है? 42, जिसमें 27,30,000 फ्रैक्शंस है। इतने ही फ्रैक्शंस के थ्रू हम लोग, हमारा जो टोटल सप्लाई है, रफली मैं आपको बताऊंगा 840 करोड़, 13 लाख समथिंग, वो आने वाले 20 इयर्स में इसी नोट्स के थ्रू आने वाले हैं। तो बहुत सारे लोगों को एक कंफ्यूजन है कि हम प्रोडक्ट ही क्या खरीद रहे हैं। अब ये प्रोडक्ट तो ऐसा नहीं है कि आपने 10,000 लगा दिए और आपको 1% पर डे आए, या हम लोग आपको आरओआई दे। ये वैसा नहीं है, इसलिए समझ में भी नहीं आता है। तो हम लोगों ने हमारे जो सोशल मीडिया के थ्रू एक्चुअली, ये प्रॉब्लम इसलिए भी आ रही है ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। हम एक्चुअली प्रोडक्ट को समझ ही नहीं पा रहे, या हम समझा नहीं पा रहे। और एक बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत लोग समझना ही नहीं चाहते, क्योंकि आज तक बहुत सारे ऐसे ब्लॉकचेन आ गए, क्रिप्टो करेंसी आ गई, क्योंकि हर चीज में कुछ ना कुछ तो फॉल्ट होता है, कुछ ना कुछ डुप्लीकेशन होते हैं। तो उसके लिए हमने अपना सोशल मीडिया बहुत अच्छे से एक्टिव है। आप जरूर, जितने नए लोग हैं, आज उतना तो कवर अप नहीं हो पाएगा, बट आप जरूर जाके उसको देखिए, ताकि आपको समझ में आए कि आज दिवाली पर इस नोड वैलिडेटर में आप बंद कर, आने वाली कईयों दिवालियां आपकी बहुत अच्छी हो सकती है। ये ऐसा इकोसिस्टम है जिसमें एक रियल वर्ल्ड एनालॉजी, मतलब इक्वलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। Think of nodes like witness in a public trial. Each one keeps a record of what happened. Means सारी की सारी चीजें ट्रांसपेरेंट है, सबको पता है। If someone tries to lie or cheat, the other witness can call it out. मतलब हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं अगर कोई गड़बड़ कर रहा है तो। The more witnesses you have, the harder it is to manipulate the truth. ये बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि देखिए आज हम और आप सब लोग वैलिडेटर्स हैं। आज ऑल ओवर इंडिया में नियर अबाउट, रफली अगर मैं देखूं mstscan.com पर जाकर, नियर अबाउट मोर देन 43,000 प्लस नोड वैलिडेटर्स है, जिन्होंने नियर अबाउट 1,60,000 प्लस फ्रैक्शंस बाय कर चुके हैं, ये 27,30,000 में से। तो स्टिल हम लोगों के पास में बहुत सारे इंडियंस, हमारे भाई बंधु, हमारे रिलेटिव्स इस सिस्टम का पार्ट बन सकते हैं। तो क्या होगा, ये हर किसी के कंट्रोल में होगा और हर किसी को इक्वालिटी रहेगी। तो नो मैनिपुलेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, ये इक्वालिटी का एक बहुत बड़ा, हम लोग बोल सकते पॉइंट भी है, कि जहाँ मैनिपुलेशन ना हो और डिसेंट्रलाइजेशन रहे, किसी के कंट्रोल में ना रहे। जिसमें आज हम लोग 2G से जैसे 5G पे आ चुके हैं, तो वेब 1 से लेके वेब 2 और वेब 3, वेब 2 में हमने बहुत सारे जो एप्लीकेशंस है उनको आज भी हम लोग यूज कर रहे हैं, जिसमें टॉप 5 है अमेजोन, फेसबुक, इंस्टाग्राम। बट क्या कभी आपने ऐसा फील किया कि आप फेसबुक पे अगर अगर कोई पेज लाइक करते हो तो ऑटोमेटिकली उसमें एआई लगा के रखा हुआ है और आपको वही वही सारी चीजें दिखती है? तो क्या हमारा डाटा सही में सिक्योर है? क्या हमारा डाटा सही में कोई देख नहीं पा रहा है? तो उसके लिए एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन के इकोसिस्टम में वेब 3 का एक इनोवेशन हुआ है, और उसके एडवांटेजेस क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। क्योंकि हमारा प्रोडक्ट ब्लॉकचेन है, हमारा इकोसिस्टम क्या है, और हम क्यों नोड वैलिडेटर बने, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट। जिसमें यूजर ओनरशिप, यू कंट्रोल्ड योर डाटा एंड एसेट। आज बिटकॉइन का जो पर्पस था वो यही था कि मुझे बीच में कोई मिडिल एंटिटी नहीं चाहिए।
अगर ए को बी को कुछ भी ट्रांजेक्शन्स करना है तो मुझे मिडिल एंटिटी नहीं चाहिए। हर कॉइन का एक पर्पस होता है, हर ब्लॉकचेन के पर्पसेस होते हैं। तो पी टू पी जो है, पीयर टू पीयर, उसके लिए स्टार्ट हुआ था। और सिर्फ ये एक सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन है कि आज पूरी दुनिया उसको स्टोर करना चाहती है। कई गवर्नमेंट उसको स्टोर करना चाहते हैं क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है। तो यहाँ पे हमारा जो ओनरशिप है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और सबसे बड़ी चीज, 100% कंट्रोल जो है एसेट्स का, वो हमारे पास रहेगा। ट्रांसपेरेंसी, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, ऑल ट्रांजैक्शंस आर विजिबल ऑन द ब्लॉकचेन। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि मैंने कह दिया कि 43,000 के ऊपर वैलिडेटर्स हो चुके हैं या 1,60,000 फ्रैक्शंस बिक चुके हैं, तो मैं झूठ भी बोल सकता हूँ। कोई भी झूठ कभी भी बोल सकता है। तो उसके लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में एक एक्सप्लोरर होता है लेयर 1 ब्लॉकचेन में, जिसमें हमारा एक्सप्लोरर है mstscan.com। वहां पे जाके आप नोड वैलिडेटर फ्रैक्शंस में एक एड्रेस है जो कि पब्लिक है, क्योंकि पब्लिक ब्लॉकचेन बोला गया है तो पब्लिक होना भी चाहिए। आप वहां जाके देख सकते हैं कि अब इस मिनट में कितने वैलिडेटर्स बने हैं, कितने फ्रैक्शन सोल्ड आउट हुए हैं। तो ये ट्रांसपेरेंसी को दर्शाता है। सिक्योरिटी, टेम्पर प्रूफ एंड रेजिस्टेंस टू हैक। आज हैकिंग बहुत बढ़ गई है क्योंकि हम लोग जैसे जैसे एडवांस हो रहे हैं, तो मैंने कैसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी हमारे आपके सबके पास आते होंगे कि हमने आधार कार्ड पैन कार्ड दे दिया तो कंपनी हमारा पैसा तो नहीं निकालेगी, या हम आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं देंगे। तो ये हैकिंग की वजह से हुआ है। और ऐसी बहुत सारी चीजें हुई है, जैसे कॉल्स आते हैं। अब जो विलेजेस में रहते हैं वो लोग उतना ट्रस्ट कर लेते हैं कि ओटीपी दे देते हैं, तो ओटीपी देने के बाद में उनका कुछ ना कुछ बैंक में से शायद कुछ पैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत बड़े लेवल पे है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हैक नहीं कर सकते। तो एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन का जो ब्लॉक टाइमिंग है, जो 3 सेकेंड्स में 200 ब्लॉक को अभी बना रहा है, उसको हैक करना भी मुश्किल है, नामुमकिन है। नो मिडल मैन, डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन यूजर्स। क्योंकि जब हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो मिडल मैन चाहिए ही नहीं। ग्लोबल एक्सेस, एनीवन विथ इंटरनेट कैन पार्टिसिपेट। ग्लोबल एक्सेस में मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग ऑलरेडी 21 और 22 अगस्त को इंडोनेशिया बाली में, जहां ब्लॉकचेन सबमिट हुआ था, वहां हमने स्पॉन्सर भी किया था। और हमने पूरे विश्व के सामने इंडिया का पहला लेयर 1 ब्लॉकचेन उनको एक्सप्लोर किया है। एंड दे आर वेटिंग फॉर केवाईसी। तो केवाईसी क्यों स्टार्ट नहीं करी, वो भी एक पॉइंट जानना जरूरी है, जो हमारे क्वेश्चन आंसर सेशंस में हुआ था बट जिन्होंने मिस कर दिया। तो हम लोगों को बाहर देश से पैसा लेना है, तो हम लोग जब 100% लीगल है तो हम लोगों को कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिलने वाली है। और वो जैसे ही मिल गई तो हमारे जो इंडियंस है उनको लिए तो मैं ये बोल सकता हूँ कि उनको बहुत पहले ये सारी चीजें कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब इंटरनेशनल केवाईसी चालू होगी, वो 15 साल से यही सारी चीजें कर रहे हैं, यही सारे उनके प्लान चलते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, कंसेंसस मैकेनिज्म, ब्लॉकचेन सबमिट में जाएंगे, नोड वैलिडेटर्स, उनको सारी चीजें पता है। तब हमारे पास वो मौका नहीं रहेगा, या तब हम लोग खरीद नहीं पाएंगे, या हमारे लोगों को बता नहीं पाएंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि जो जिस चीज का नॉलेज रखता है वो फिर 1-2 फ्रैक्शन नहीं लेगा, वो डायरेक्ट 100-100 200 फ्रैक्शन लेंगे। और फिर ये जो 27,30,000 है, ये कब खत्म हो जाएगा पता नहीं। तो ये तो बहुत अच्छी बात भी है कि अभी डॉक्यूमेंटेशन दिए हैं, जितना देरी से मिले हम सब इंडियंस के लिए तो अच्छा ही है, ताकि हमारे जो दोस्त भाई है, हम इंडियंस लेयर 1 ब्लॉकचेन के नोड वैलिडेटर बन सके। बट और एक पॉइंट मैं आपको बता दूं कि हम लोग टेस्ट नेट और मेन नेट लाइव कर चुके हैं। इंडिया से लेके इंटरनेशनली हमारा ब्लॉकचेन पर कोई भी प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। सबसे बड़ी चीज, सिक्योरिटी रिमेन्स अ प्राइमरी फोकस ऑफ एमएसटी ब्लॉकचेन। हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें
मेन चीजें क्या है? MST ब्लॉकचेन सिक्योरिटी रिमेन्स अ प्राइमरी फोकस ऑफ MST ब्लॉकचेन। सिक्योरिटी सबसे ज्यादा हमने फोकस की है, which employs advanced cryptographic techniques to safeguard transactions by integrating इलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी, जिसको ECC बोला गया है, एंड SHA 256 इंक्रिप्शंस। ये टेक्निकल है, ये दो पॉइंट्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं एक टेक्निकल सेशन में। इन दोनों पॉइंट्स को कवर करेंगे, जिसमें मैं बताना चाहता हूँ कि SHA 256 इंक्रिप्शन जो है वो अधिकतर लेयर 1 ब्लॉकचेन यूज करते हैं, जैसे बिटकॉइन वगैरह हो गया, जिसकी वजह से सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग रहती है। MST ensures robust protection against unauthorized access. Each transaction is embedded with a block linked to the previous one, making alteration extremely difficult. कि जैसे ब्लॉक चेन हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, जिसमें हर ब्लॉक में पिछले ब्लॉक की हैश जो है वो इंटरलिंक होती है, जिसके वजह से इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। These security features make MST particularly suitable for financial transactions, healthcare data management, and digital identity verifications. इस चीज के वजह से हम लोग MST लेयर 1 ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेटर है, सारी की सारी इकोसिस्टम है, वो बहुत टेक्निकली डिजाइन किया हुआ है। अब मेन पार्ट पे आते हैं कि हर कोई यहाँ नोड वैलिडेटर बन रहा है, तो हर किसी के मन में एक जिज्ञासा है, कुछ लोग पूछते हैं, कुछ लोग नहीं पूछते, कुछ लोग में पेशेंस होता है। बट जब हम लोग बोलते हैं कि इकोसिस्टम में एक एक छोटी छोटी सारी चीजें मायने रखती है, तो उसमें एक सबसे बड़ा रोल प्ले करता है हॉल्विंग। और आप देखिए, अगर आप बिटकॉइन के जाके आप ट्रेस करिए, हर हॉल्विंग के बाद रेट बहुत बड़े लेवल से बढ़ा है। तो इसको हम सिंपल एग्जांपल से सुनते समझते हैं कि हॉल्विंग क्यों इंपॉर्टेंट है टेक्निकली। इसको हम बोला जाता है कि हम लोग डिमांड और सप्लाई पे सारी 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 चीजें डिपेंडेंट होती है। जब डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो ऑब्वियसली उसके रेट्स पे इफेक्ट करता है। तो हॉल्विंग इन क्रिप्टो करेंसी इज अ शेड्यूल्ड इवेंट दैट रिड्यूसेस माइनिंग रिवॉर्ड बाय 50%। जैसे आज 3 सेकंड में 200 ब्लॉक बन रहे हैं, और बिटकॉइन की हॉल्विंग हर 4 साल में होती है। तो MST लेयर 1 ब्लॉकचेन की हॉल्विंग कब होगी? 8 साल में होगी? 10 साल में होगी? नहीं, हमारी जो हॉल्विंग है MST लेयर 1 ब्लॉकचेन की, वो हर 2 साल में होने वाली। हर 2 साल में आज जो 3 सेकंड में 200 ब्लॉक बन रहे हैं, 7 नवंबर 2024 को ये स्टार्ट हुआ था। तो जल्द ही 7 नवंबर 2026 को MST लेयर 1 ब्लॉकचेन की फर्स्ट हॉल्विंग होगी, जहां 3 सेकंड में 200 ब्लॉक्स बन रहे हैं, वही 3 सेकंड में 100 ब्लॉक्स बनेंगे। और 2 साल में, आज हम लोग 1 साल भी कंप्लीट नहीं कर चुके ऑल ओवर इंडिया में, नियर अबाउट बहुत सारे लीडर्स है, बहुत सारे इनोवेटर्स है, जो टेक्निकली साउंड है ब्लॉकचेन में, वो ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो आप सोचिए, और आने वाले 1 साल में हमारा इकोसिस्टम, जिस तरीके से हम लोग जूम मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, फिजिकल मीटिंग्स कर रहे हैं, हर लीडर कहीं ना कहीं अपनी शक्ति के अनुसार लीडर्स को कनेक्ट कर रहा है, हर पर्सन को कनेक्ट कर रहा है। तो 7 नवंबर 2026 के पहले हम लोग, हमारा इकोसिस्टम कितना डिमांड क्रिएट कर लेगा। आज कहीं ना कहीं ये जूम मीटिंग में डिमांड ही क्रिएट हो रही। शायद किसी किसी को एक पॉइंट हिट हो जाए कि चलो ये अदर जो अपॉर्चुनिटी उसकी तरह नहीं है, यहाँ MLM मोटिवेशन और ये सारी चीजें तो नहीं हो रही है, और जितनी मैं चीजें बोल रहा हूँ आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी है। तो सोचिए, जब 3 सेकंड में 200 ब्लॉक की जगह 100 ब्लॉक बनेंगे, तब रेट क्या हाइप करेगा। हेल्पिंग कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड एनफोर्स स्कैरिसिटी की टू लॉन्ग टर्म वैल्यू। स्कैरिसिटी मीन्स कमतरता। तो हॉल्विंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इसको हम लोग समझते हैं। हॉल्विंग इज अ प्रोसेस वेयर द रिवॉर्ड फॉर माइनिंग न्यू ब्लॉक्स इज कट इन हाफ, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है। हर 3 सेकंड में 200 ब्लॉक बन रहे हैं,
फिर 3 सेकंड में 100, फिर वो और कम कम होते जाएंगे. इट ऑकर्स इन क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन अप्रोक्सीमेटली एवरी 4 years. जैसे मैंने बताया कि 4 साल में बिटकॉइन की हॉल्विंग होती. आज 1 करोड़ को टच कर चुका है. और तब तो बिटकॉइन मुझे नहीं लगता कि कोई इतने जूम मीटिंग लेके कोई प्रमोट कर रहा होगा. हम लोग दोस्त भाई को ब्लॉकचेन समझा रहे हैं, जिनको नहीं पता उनको नोड वैलिडेटर बनने का इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. टेक्निकल मीटिंग हो रही, हमारे एचओडी सर 100 ऑडिटोरियम जो कर रहे हैं वहां जाके बता रहे. बिटकॉइन के समय तो ये नहीं था. तो आपको ये पॉइंट समझना पड़ेगा कि हम लोगों के साथ में, इंडिया के लेयर 1 ब्लॉकचेन के साथ में जितने भी हमारे आज तक लीडर्स ज्वाइन हुए, जो पहले दिन से ज्वाइन हुए, आज भी मेहनत कर रहे हैं, सारे लोग, हर कोई इसको बढ़ाएगा तब ये कितना बढ़ेगा. और आज बिटकॉइन के पास में ना नेटवर्किंग थी, ना कोई नोड वैलिडेटर बताने वाला था, ना हमको कोई बताया गया. तो इससे हमको समझना है कि हम अपने इकोसिस्टम को कितने फास्टली डेवलप कर रहे हैं. For example, in April 2024, Bitcoin block reward drops from 3.125 BTC to 1.5625. आज बिटकॉइन का रेट 1 करोड़ चले गया है. आप गूगल में जो क्रिप्टो जानते हैं या जिनको नहीं पता, आप गूगल में जरूर सर्च करिए कि हॉल्विंग के पहले, इसके पहले भी जो हॉल्विंग हुई तब रेट क्या था और उसके बाद रेट क्या है. और बिटकॉइन का जो ब्लॉक टाइमिंग है वो 10 मिनट का है, हमारा 3 सेकंड का. वाई हॉल्विंग इज इंपॉर्टेंट, क्यों कर रहे हैं, हर चीज का रीजन होना चाहिए, पता होना चाहिए. और क्या सही में इससे रेट बढ़ेगा क्या. कंट्रोल सप्लाई. हॉल्विंग स्लोज द रेट एट विच न्यू कॉइन एंटर सर्कुलेशन, रीएनफोर्सिंग द स्कैरिसिटी ऑफ द एसेट. मीन्स कमतरता ये करेगा, जिसके वजह से डिमांड तो रोज बढ़ रही है, रोज जूम मीटिंग हो रही है फॉर एग्जांपल, और बिटकॉइन को गोल्ड रिजर्व की तरह सर्व किया जा रहा है, सेव कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसकी कमतरता होगी और होल्डिंग करने वाले लोग ज्यादा है. मैनेज इन्फ्लेशन बाय रिड्यूसिंग रिवॉर्ड्स, इट लिमिट्स इन्फ्लेशन, महंगाई को ये रोकेगा. सिमिलर टू सेंट्रल बैंक टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी. बूस्ट मार्केट sentiments. Historically, halving have preceded major price increase as reduced supply meets steady or rising demand. हिस्टोरिकली अब पहले क्यों कोई भी नहीं बिटकॉइन को उस तरीके से ले रहा था. जैसे आज एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में हम सारी चीजें बता रहे हैं, सारी चीजें समझ रहे हैं, बट धीरे धीरे तो समझेगी, धीरे धीरे समझेगी. समझने के बाद में मार्केट सेंटिमेंट्स में जाएंगे कि नहीं नहीं, सही में इनका एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन है, सही में इनका व्हाइट पेपर गिटहब में है, जो कोडर्स है, डेवलपर्स है, आप उनको भेजिए, वो आपको बताएंगे. यहाँ पे एक पॉइंट मैं कवर करना चाहता हूँ कि क्या होता है, कभी कभी हम लोग ना कुछ सारी चीजें ऐसे लोगों को पूछ लेते हैं जिनको उसका नॉलेज ना हो या कम नॉलेज हो, या उनको कहीं ना कहीं उस चीज पे धोखा मिला हुआ हो. तो मैं यहाँ बहुत लोगों को बताना चाहूंगा कि बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ उनको क्रिप्टो का नॉलेज है, उनको सारी चीजों का नॉलेज है. तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ एक लिंक शेयर करनी है. हमारा व्हाइट पेपर गिटहब में है, और गिटहब में व्हाइट पेपर आना बहुत बड़ी एक हम लोग क्या बोलते हैं, उपलब्धि है. उनको जरूर आप वो भेजिए. मुझे नहीं लगता अगर उनको नॉलेज है तो वो कुछ क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि सारी चीज ट्रांसपेरेंट है. सपोर्ट लॉन्ग टर्म वैल्यू. हॉल्विंग इज अ पार्ट ऑफ बिटकॉइन डिफ्लेशनरी मॉडल. कॉल आ गया था, एक्सट्रीमली सॉरी. हॉल्विंग इज अ पार्ट ऑफ बिटकॉइन डिफ्लेशनरी मॉडल designed to cap total supply at 21 million coins by around the year 2140. जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, 2140 तक बिटकॉइन आएंगे. वैसे 8 करोड़ 40 लाख, 840 करोड़ 13 लाख जो कॉइन्स है, वो एमएसटी के जो नेटिव कॉइन्स है वो 7 नवंबर 2044 तक आएंगे. ना कि एमएसटी ब्लॉकचेन ने पहले ही मिंट करके रखे और फिर सप्लाई में डाला है, ना रेट डिसाइड किया है. ये सारी की सारी चीजें हमारे ऊपर है. जो भी नोड वैलिडेटर्स है, उनकी डिमांड सप्लाई, उनकी जरूरत के हिसाब से वो आने वाले समय में एक्सचेंज में डालेंगे, नहीं तो खुद ही होल्ड करके रखेंगे.
तो होल्ड करके रखेंगे तो ऑब्वियसली डिमांड क्रिएट हो रही है, तो ये इफेक्ट करेगा। और हॉल्विंग बहुत बड़ा इफेक्ट करेगा, जिसमें हम लोग समझते हैं कि 2012 में जब बिटकॉइन का हॉल्विंग हुआ था, 25 पॉइंट्स बाहर निकलते थे, फिर 12.5 हुए, 16 में 12.5 के 6.25 हुए, फिर 2024 में मैं अभी आपको बता चुका हूँ 1.5625 है। तो वैसे ही इसमें हम लोग हॉल्विंग को एक फाइनल थॉट में अगर हम समझते हैं, हॉल्विंग इज एन जस्ट अ टेक्निकल ट्वीक। अब जैसे ये मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश में और बताया जा रहा हूँ, तो ये सिर्फ एक नॉर्मल चीज नहीं है, यही एक ऐसी चीज है टेक्निकली जो कि हमारे ओनर्स ने, हमारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने स्टडी किया कि हॉल्विंग से क्या हो सकता है और उसको इसका पार्ट बनाया। इट्स अ कोर इकोनॉमिक मैकेनिज्म दैट शेप्स द बिहेवियर ऑफ माइनर्स, इन्वेस्टर एंड द एंटायर क्रिप्टो मार्केट। आज कहीं ना कहीं हम मिंटिंग प्रोसेस में, प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी में हम लोग माइनर्स, हम लोग हैं, इन्वेस्टर्स भी है, बहुत सारे लोगों ने नोट सेलिंग में बहुत सारे नोट्स लिए हैं तो इन्वेस्टर्स भी है, और क्रिप्टो मार्केट ऑलरेडी पॉपुलर है, तो उसमें हॉल्विंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और ये जानने के बाद में ऑब्वियसली हम लोग एक कॉन्फिडेंट होते हैं कि हमारा इकोसिस्टम कैसे डिजाइन किया है। इट्स वन ऑफ द रीजन बिटकॉइन इज ऑफ्टन कंपेयर टू डिजिटल गोल्ड, क्योंकि स्टार्टिंग में ही कहा कि दिवाली का पर्व है, तो कहीं ना कहीं एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में आप नोड वैलिडेटर बनकर एक डिजिटल गोल्ड जो है, बिटकॉइन को तो दुनिया का बोला गया है, बट आप एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में इंडिया का पहला डिजिटल गोल्ड आप इसको समझ सकते हैं। जिसमें हम लोगों की हॉल्विंग कब होगी, जो मैं बता चुका हूँ। जैसे स्टार्ट हुआ था 7 नवंबर 2024 को, हर 3 सेकंड में 200 ब्लॉक बन रहे हैं, तो हमारी फर्स्ट हॉल्विंग होगी 7 नवंबर 2026 को। फिर 3 सेकंड में 100 ही ब्लॉक बनेंगे। सेकेंड हॉल्विंग होगी 7 नवंबर 2028। तब तक तो सारा इकोसिस्टम ऑल ओवर इंडिया में फेमस हो जाएगा, कई लोग हमारे इस इकोसिस्टम में जो अर्निंग अपॉर्चुनिटी है, जो कि एक बिजनेस प्रेजेंटेशन में होती है, आप तो नोड वैलिडेटर बन सकते हैं, बट ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, नियर अबाउट 1800 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें आप नियर अबाउट 360 करोड़ की अर्निंग आप कर सकते हैं, जो कि हमारे बिजनेस प्रेजेंटेशन में होगा। तब तक लोग फाइनेंशियली भी बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएंगे, तो सोचिए ऑल ओवर इंडिया में यह ये इकोसिस्टम कैसे डेवलप होगा। सेकेंड हॉल्विंग होने के बाद फिर से ब्लॉक टाइमिंग 3 सेकेंड ही है, बट 85 ब्लॉक बनेंगे। डिमांड बहुत सारी क्रिएट हो चुकी रहेगी, बट सप्लाई कम होगा। फिर 7 नवंबर 2030 में यही ब्लॉक्स जो है 25 ब्लॉक्स कॉइन क्रिएट होंगे। ऐसा लास्ट में 10 हॉल्विंग होगी, जिसमें 7 नवंबर 2044 को 0.1953125 हर 3 सेकंड में इतना ही कॉइन बाहर निकलेगा। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इसलिए मैंने आज इन सारी चीजों को कवर अप किया। अब नए लोगों के लिए क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, उन्हें भी बताना जरूरी है। हम लोग अभी नोड फ्रैक्शन प्राइसिंग पे है, नोड सेलिंग है। हमारे 42 नोड्स है, जिसमें फर्स्ट 3 नोड कंपनी के इकोसिस्टम के लिए, 39 जो नोड्स है, हर एक नोड को हमने 70,000 फ्रैक्शंस में डिवाइड किया है, क्योंकि हर पर्सन इस नोड वैलिडेटर को ले सके। और ये स्टार्ट हुआ था 7 नवंबर 2024 को 1,000 रुपीज प्लस 18% जीएसटी के साथ। तब 20 कॉइन्स पर डे आते थे, क्योंकि यहाँ पे जो माइनिंग, जो मिंटिंग रिवॉर्ड है, वो आपको मंथली, ईयरली, क्वार्टरली नहीं आएंगे, आपको पर डे आने वाले हैं। क्योंकि अब वो जमाना गया, अब तो पर डे इनकम लगती है, तो पर डे आपको रिवॉर्ड्स आएंगे ना, ये आपको पैसे में आएंगे ना, ये कोई आरओआई है। आपको मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू 3 सेकंड में 200 ब्लॉक बन रहे हैं, ऐसे एक दिन में 57,60,000 जो मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू हमारा नेटिव कॉइन एमएसटीसी बन रहा है, जितने वैलिडेटर्स हैं उनको वो इक्वली डिवाइड हो जाता है, डेली मिलता है। जिसमें अब हम लोग बहुत सीड लेवल पे, जितने नए लोग हैं उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बहुत कम प्राइस में आपको ये मिल रहा है। आज का रेट नियर अबाउट 1730 के ऊपर है, जिसमें आप हमारे वेबसाइट पर जाकर लाइव रेट देख सकते हैं। फिर ये सेकेंड स्टेज में 2000 प्लस 18% जीएसटी तक से चालू होगा, फिर 3000 तक जाएगा, फिर 3000 से 4000, 4000 से 5000, 5000 से 10,000, एंड द लास्ट स्टेज इज
10,000 प्लस 18% GST, जिसमें आप देख रहे हैं कि अभी हम लोग जेनेसिस में ही है, जिसमें अभी 1000 से लेके 2000 तक प्राइसिंग है। इसमें आप नोड वैलिडेटर बन के यू विल गेट अ रिवॉर्ड अप टू 20 ईयर्स। बट ऑलरेडी ये 7 नवंबर 2024 से स्टार्ट हो चुका है, तो आप जब ज्वाइन करेंगे तब से रिमेनिंग जो ईयर्स है तब तक आपको ये मिलने वाले हैं। बट ये जो मिंटिंग के थ्रू कॉइन्स मिलने वाले वो स्टेबल नहीं है। जैसे अभी जो नोड सेलिंग चालू है, जिसमें हम लोग अभी 6 नोड पर है, इसमें 13.71 कॉइन डेली मिल रहे हैं। बट प्राइसिंग यहाँ अल्गोरिदम हिट होगा, उसको भी कोई छेड़ नहीं सकता, लाइव रेट चलता है। जैसे ही कोई फ्रैक्शन बाय करता है तो वहां पे प्राइस इंक्रीज होता है। बट प्राइस इंक्रीज होगा, बट आपको कॉइन्स धीरे धीरे, हमारा जो अल्गोरिदम सेट है उसके थ्रू आपको कम कम डिक्रीजिंग लेवल में कॉइन मिलने वाले। तो अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी, हम जल्दी से डिसीजन लेकर नोड वैलिडेटर बनकर डेली कॉइन्स को इकट्ठा कर सकते हैं। जिसमें अभी हम लोग 6 नोड पर है, जिसमें आपको 13.71, आपको मुझे जितने भी वैलिडेटर बन रहे हैं उनको मिलेगा। यहाँ पे एक पॉइंट कवर करना चाहता हूँ, अगर आज आप वैलिडेटर बनते हैं तो 24 टू 48 आवर्स का आपको समय देना पड़ेगा, तब आपको आपका जो कॉइन्स है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फिर 7th लेवल पे 7th नोड पे 11.76 कॉइन पर डे मिलेगा। तो पहले जिन्होंने लिए उनको 13.71 मिलेगा क्या? नहीं, इक्वली डिवाइड होगा, पहले लिए हो बाद में लिए हो, ये सबके लिए इक्वली एल्गोरिथम सेट है, जिसमें 11.76 मिलेगा। ऐसे करते करते जब आप 42 नोड पर जाएंगे तो सबको 1.96 कॉइन मिलेगा। बस ये डिफरेंस है कि जो लोग पहले आए उनके पास में कॉइन्स ज्यादा इकट्ठा है, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने हमारे पहले ज्वाइन किया है, उन्होंने हमारे पहले इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया है, डिसीजन लिया है। टोटल सप्लाई कितना है जो कि मैं बता चुका हूँ, 840 करोड़ 13,87,498 कॉइन हमारे इस नोड वैलिडेटर के थ्रू, जो 42 नोड्स है आपके मेरे थ्रू, ये पूरे वर्ल्ड में बाहर आएंगे। क्या सही में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज कर रही है क्या गवर्नमेंट? तो ये आर्टिकल आप जरूर पढ़िए। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाने जा रहे SBI, HDFC, ICICI समेत ये 15 बैंक, नई तकनीक से ऐसा मिलेगा फायदा। तो हमारा जो प्रोडक्ट है, आप जो इकोसिस्टम में आ रहे हैं नए लोग, तो ये इकोसिस्टम ऑलरेडी गवर्नमेंट से लेके बाहर देश यूज कर रही है, और हम इंडिया के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेटर बन रहे हैं, हम यूजर नहीं बन रहे। ये भी एक पॉइंट मैं यहाँ बताना चाहूंगा। आज तक हम लोग क्रिप्टो करेंसी जितनी भी आई, बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रॉन, सोलोना, ये जितनी भी है ये सब बाहर देश की है, और इन्होंने कभी नोड वैलिडेटर बनने के लिए हमारे इंडिया में कोई सेशन ही नहीं लिए, या हम तक नहीं पहुंचे। ये कहीं ना कहीं हम लोगों को यूजर बनाया गया। क्यों? क्योंकि आज इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, यूजर बेस कहाँ है? इंडिया में है। सबसे ज्यादा बिजनेस कहाँ होगा? इंडिया में होगा। क्यों? यूजर ज्यादा है। आज हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है हमारे इकोसिस्टम में कि आज हम लोग वैलिडेटर बन सकते हैं, जो कि ऑलरेडी बाहर बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रॉन, सोलोना, जितने भी कॉइन्स है, लेयर 1 ब्लॉकचेन है, उनके वैलिडेटर हम बन नहीं पाए। आज बन सकते हैं हम लोग। 32 इथेरियम लगेंगे हमें, इथेरियम का वैलिडेटर बनना है। उसमें भी वो बहुत सारे कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन, फिर आपको वो लाइट प्रिज्म, ऐसे जो सॉफ्टवेयर, जो टूल्स होते हैं, वो भी लेकर करना पड़ेगा। तो आज हमारे पास में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप नोड वैलिडेटर बनकर किंग बन सकते हैं, ना कि यूजर। मेन चीज, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है, जिसमें ब्लॉकचेन को मैजिक नोटबुक बोला जाता है, जो सब कोई देख सकता है, किसी को हम कोई इरेज नहीं कर सकता। बिटकॉइन इंटरनेट मनी, यू कांट टच बट पीपल एग्री हैज वैल्यू। आज बिटकॉइन को हमने ही वैल्यू दी है। तो MST लेयर 1 ब्लॉकचेन में MSTC कॉइन का जो रेट है, वो हमारे रिस्पेक्टेड महेंद्र डोमासे सर या प्रमोद बोराटे सर करेंगे क्या? या हमारे HOD सर करेंगे क्या? नहीं, ये सब आप और हम करेंगे। वैलेट, वैलेट इज लाइक अ डिजिटल पर्स। जितने भी नए लोग हैं, ट्रस्ट वैलेट या टोकन पैकेट जो भी आप डाउनलोड करते हो, यू विल हैव टू सेव योर 12 सीक्रेट फेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्राइवेट की आपके पास रहती है। माइनिंग की जगह हम लोग मिंटिंग प्रोसेस में है।
NFT नॉन फंजिबल टोकन्स, जो कि हमारे इकोसिस्टम में आने वाला है। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस आने वाला फाइनेंस डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है। लेयर 1 ब्लॉकचेन की तरह हम लोग बिटकॉइन, इथेरियम, ट्रॉन, सोलोना की तरह हम भी इंडिया का पहला लेयर 1 ब्लॉकचेन ऑलरेडी बना चुके हैं। लिक्विडिटी कब आएगी? हमारा जब FIU कंप्लायंस कंप्लीट हो जाएगा, जितने भी नोड वैलिडेटर्स हैं, या बहुत लोग बोलते हैं कि हमारा पैसा तो अभी लगा ही है, हम लोग कब प्रॉफिट लेंगे? तो प्रकृति का एक नियम है, और इवन मैं इसलिए नहीं बता रहा कि मैं ये प्रेजेंटेशन ले रहा हूँ या मैं इसमें हूँ, एक प्रकृति का नियम है कि आपको तो हर चीज को समय देना पड़ेगा। आपको फल खाने हैं तो आज बीज डालना पड़ेगा, आप तुरंत ही फल नहीं खा सकते। और मैं ऑलरेडी कई मीटिंग्स में बता चुका हूँ कि हम लोग मैराथन की तरह चल रहे हैं, ये कोई स्प्रिंट वाला प्रोजेक्ट नहीं है कि आपने पैसा डाला और आपको डेली आते रहेंगे। हाँ, बट डेली आपको कॉइन आते रहेंगे जिसकी वैल्यू आज बहुत कम लोग समझ रहे हैं। जैसे बिटकॉइन पहले फ्री में मिलता था गेम खेलने पे, और गूगल में जाके देखिए 10,000 बिटकॉइन देके एक पिज्जा खरीद लिया है, आज तो उसकी फोटो भी आती है। तो आज वो पिज्जा 10,000 करोड़ का हो गया, और आने वाले समय में वो 80,000 करोड़ का होगा। तो सेम उस तरीके से आपको समझना है इस इकोसिस्टम को। और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, जिसमें हम लोगों का जो नेटिव कॉइन है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में भी आएगा। और बताते हुए बहुत खुशी भी हो रही है, और आप सब लोगों को पता भी होना चाहिए, टॉप 10 कंट्रीज विद द हाईएस्ट क्रिप्टो एडॉप्शन रेट इन 2025, इंडिया इज इन नंबर 1 स्टेज। तो हम लोग पीछे नहीं है। और हमारे इकोसिस्टम को समझने के लिए आपको फिएट समझना पड़ेगा। आज फिएट आपको भी पता है कि कौन कैसे प्रिंट कर रहा है, हमारा पैसा कंट्रोल में किसी के है नहीं है, सबको आपको पता है। क्रिप्टो में नोड सेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और क्रिप्टो में भी बहुत सारे फ्रॉड्स चीजें हैं। तो हमारा कहीं ना कहीं एक ये कर्तव्य भी है, और हम लोगों का जब लर्निंग अर्निंग अपॉर्चुनिटी है, तो इसके थ्रू कम से कम आपको पता तो चले कि क्या फेयर है और क्या अनफेयर है। जिसमें इंडिया का पहला लेयर 1 ब्लॉकचेन हम लोग लॉन्च कर चुके हैं। बिटकॉइन नो वन प्रिंटेड इंडिया टू इंटरनेशनल, हम लोग प्राउडली कह सकते हैं कि अब भारत से बाहर देश हमारा MST कॉइन जाएगा। आज तक बाहर से ही सारे इंडिया में आ रहे थे। सो थैंक यू ईच एंड एवरीवन लिसनिंग टू मी। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड।